हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत और मैं आपको लेकर आया हूँ इजी बायोलॉजी की इस अगले वीडियो में। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। मेरे फ्रेंड को ये नोटबुक में से कुछ पेजेस का फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले मैं उसे नोटबुक दूंगा। मैंने ये नोटबुक चुनी कि भैया इसमें तुम्हारे काम के नोट्स हैं। उसके बाद क्या करेगा वो इसमें अपनी पसंद के पेजेस चुनेगा कि जिसकी फोटोकॉपी उसे करनी है। फिर उस पेज को वो खोलेगा, यूं ओपन करेगा, फोटोस्टेट मशीन पे रखेगा, फोटोस्टेट लेगा और यदि उसे जरूरत पड़ी तो उस फोटोस्टेट किए हुए पेज को वो अपनी नोटबुक में उसी जगह लगाएगा जहां उसे लगानी चाहिए। वो कहीं भी रैंडम नहीं घुसाएगा। मान लो अगर ये चैप्टर मैंने सपोज करो अगर ह्यूमन एक्सक्रीशन का है तो ह्यूमन एक्सक्रीशन के चैप्टर में ही लगाएगा, ठीक है। बदले में फिर उसके बाद उसको अपनी प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इस छोटी सी कहानी का यूज करते हुए मैं आपको आज पीसीआर के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, रादर रिकॉम्बिनेंट जीन की टेक्नोलॉजी को समझाने की कोशिश करूंगा, जो एनसीईआरटी में बड़े प्यार से दी हुई है। बड़ा प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्जामिनेशन में और बहुत से हमारे बच्चे गलत भी कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं अपनी इस शॉर्ट वीडियो में कि आखिरकार कैसे इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको यूं समझाता हूं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि मेरे पास एक नोटबुक है, उसमें से मुझे पेज छांटने हैं और उसकी फोटोकॉपी बना के अपने फ्रेंड को देनी है। तो चलो, मेरे पास भी एक नोटबुक है। नोटबुक क्या, हमें चाहिए अपना जीन और उसकी हमें बनानी है कॉपीज। भैया कॉपी बना के क्या करोगे जीन का? तो भाई जीन की कॉपी बना के मुझे वहां से बनाने हैं प्रोटीन्स, क्योंकि भाई प्रोटीन से प्रोटीन तो हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन डीएनए की कॉपी जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखनी है कि मुझे किस नोटबुक से जीरोक्स करनी है। ये नोटबुक मुझे चुननी है, यानी वो डीएनए मुझे चुनना है, यानी ऑर्गेनिज्म मुझे चुनना है। तो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है? यदि बैक्टीरिया है या फंगस है या प्लांट सेल है। तो कैसे चुनेंगे भाई? इसके पहले हमें सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल वॉल कैसे तोड़ेंगे? बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए हमारे पास लाइसोजाइम है, फंगस को तोड़ने के लिए काइटिन का सेल वॉल है, काइटिनेज है। प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज से तो सेलुलेज है हमारे पास, सेलुलेज है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया? सारे मॉलिक्यूल तो अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गया, लेकिन बचा क्या? डीएनए बचा। डीएनए जिसपे लिपटा हुआ होता है वो हिस्टोन प्रोटीन बचा, और साथ में आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे। अब इनमें से डीएनए को अलग कैसे करें? तो सबसे पहले प्रोटीएज लगा दिया। क्या हो गया? हिस्टोन गया प्रोटीएज से, ठीक है। उसके बाद क्या लगाया? राइबोन्यूक्लियेज लगा दिया। इससे क्या गया? हमारा आरएनए गया। बचा क्या? डीएनए। हमारा विशुद्ध डीएनए हमारे पास बच गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब हमें अपनी वो नोटबुक का पेज मिल गया, हमें अपनी वो नोटबुक का वो पेज मिल गया, ठीक है। लेकिन यहां भी हमारे पास ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ठीक है। तो नोटबुक का पेज नहीं मिला, ये कई सारे पेज मिल गए, लगभग लगभग नोटबुक हमें मिल गई। इस नोटबुक से हमें अपने स्पेशल पेज, वो स्पेशल कुछ पार्ट को निकालना है। उसके लिए क्या लगेगा भाई? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत क्या होती है कि स्पेशल सीक्वेंस को ये काट के अलग कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को ये काट कर अलग कर सकते हैं एक डीएनए से, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, हमने कटिंग की, इस स्टेप को कटिंग बोला हमने। कटिंग की और हमारा एक वो वाला पार्ट जहां से वो जीन बन सकता है, उस डीएनए का एक स्ट्रैंड हमारे पास मिल गया, टारगेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब हमें इसकी जीरोक्स कॉपी बनानी है, इसकी फोटोकॉपी बनानी है। फोटोकॉपी कैसे बनाएंगे भाई? हमारी फोटोकॉपी मशीन थोड़ी सी महंगी आती है, पीसीआर मशीन होती है। पीसीआर में क्या किया हमने? डीएनए को डाला, ठीक है। डीएनए को सबसे पहले हीट किया, गर्म किया। गर्मी के मारे क्या हुआ? ये अलग हो गया दोनों स्ट्रैंड, ये हमारे दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। इस स्टेप का नाम हमने दे दिया डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन के बाद अब हमने अपने पन्नों को खोल दिया। ये थी हमारी नोटबुक, हमारी नोटबुक, और नीचे उसके पन्नों को हमने खोल दिया, ठीक है। चलो ये खाली पन्ना है, मान के चलो यार इसमें कुछ लिखा हुआ है, मानने को बहुत कुछ मान सकते हैं, ठीक है। हमने खोल दिया। खोलने के बाद अब हमें इसे रखना है अपनी फोटोस्टेट मशीन के ऊपर। फोटोस्टेट मशीन के ऊपर, मशीन हमारी कौन सी है? तो इसे कहते हैं एनीलिंग। मशीन पे रखने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। कौन सी मशीन है भाई? ये है हमारा प्राइमर, जो कि हमारी मशीन की इंक हो गई, जो कि फोटोस्टेट की शुरुआत करेगा। और जो फोटोस्टेट मशीन है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज।
टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या है भाई? नॉर्मल सा डीएनए पॉलीमरेज है, बस ये ना थोड़ा हायर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हायर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तो इस प्रोसेस को अनिलिंग कहा गया। अब क्या है भाई, टैग पॉलीमरेज भैया आए और इन्होंने अपने प्राइमर से पूरी की पूरी डीएनए की सीक्वेंस को तैयार करके धर दी। अब बताओ कि इसके जैसी सीक्वेंस यहाँ पे बनी अपोजिट, तो ये एक नई सीक्वेंस तैयार, ये एक नई सीक्वेंस तैयार, दोनों ही अपने ओरिजिनल सीक्वेंस के जैसी, तो हमारी क्या हो गई? फोटो स्टेट हो गई। ठीक है, अब अगला काम, इस फोटो स्टेट किए हुए पेज को मेरे फ्रेंड को उसके अपने नोट में घुसे हुई है, तो वो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले उसकी नोट को खोलेंगे। ठीक है, वो नोट क्या है? वो नोट है भाई हमारा वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को खोलने के लिए, ये वेक्टर है, इसके अंदर हमें इस डीएनए सीक्वेंस को जो हमने बनाया है उसे घुसाना है। ठीक है, और एक बात, ये तो 2 कॉपीज तैयार हुई, इसके फर्दर रिप्लिकेशन के लिए हम लोग वापस जाएंगे, फिर से हीट करेंगे और ये साइकिल मल्टीपल टाइम्स चला देंगे तो मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाएगी। और आपने वो कहावत सुनी होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते 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 अगर आपने 25-30 बार भी चला दिया तो बिलियंस मिलियंस कॉपीज तैयार हो जाएंगी। ओके, तो चलो, हमने फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और अपने वेक्टर, जो कि ये वेक्टर डीएनए है, इसको खोला। ठीक है, और खोल के हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसको वहां पे लगा दिया। इस वाले पार्ट को जहां पे लगा उसे स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर दिखने वाले सीक्वेंस होते हैं, जैसा हमारा डीएनए स्ट्रैंड है ना, उससे सिमिलर सीक्वेंस होता है, तो उधर भी आधा कटा, इधर भी आधा कटा, दोनों आके मिल गए। ठीक है, उसे स्टिकी एंड कहते हैं। जब हमारा डिटेल कोर्स में पढ़ोगे आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हमने इस एक पूरे वेक्टर को, इस पूरे एक वेक्टर को हमने डाल दिया एक दूसरे लिविंग सेल के अंदर। इकोलाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसे लिविंग सेल के अंदर डाल दिया। अब यहाँ ये फर्दर रिप्लिकेट करता गया और हमारा जो लिविंग सेल है ये उस प्रोटीन का निर्माण करता गया जिसकी हमें जरूरत है। प्रोटीन को हम लोगों ने बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये बन गया हमारा डब्बा बंद सामान तैयार। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि भाई ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है टैग पॉलीमरेज, ये 72 डिग्री के आसपास लेता है अपना टेम्परेचर। ठीक है, टैग पॉलीमरेज एक हायर टेम्परेचर पर स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको याद रखनी है। आगे की जानकारी मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में और लॉन्ग वीडियोस में देता रहूंगा। जुड़े रहे प्रेप फाउंडेशन के साथ। हैप्पी स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।